आज के इस एक्सप्लेनर में आप सबको खुशामदीद। चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज हम जिस चीज़ को गहराई से समझने वाले हैं वो हैं शैडो नेटवर्क्स, यानी गैर मरी ताकत का नज़रियाती मैकेनिज़्म। देखिए, ये एक ऐसा मौजू है जो बज़ाहिर तो हमें नज़र नहीं आता, बिल्कुल अनदेखा सा लगता है, लेकिन यकीन मानिए इसके असरात किसी भी माशरे पर इंतहाई गहरे हो सकते हैं। ओके, तो चलिए इसमें थोड़ा गहराई तक जाते हैं। ज़रा एक ऐसे फ़र्ज़ी मुल्क का तसव्वुर कीजिए जहां बज़ाहिर तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है, हुकूमतें और इदारे बड़े अच्छे से अपना काम कर रहे हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा गौर से देखें तो असल ताकत कहीं और ही पोशीदा है। जो फैसले हमें होते हुए नज़र आ रहे हैं वो दरअसल महज एक दिखावा है। अब यहाँ ये बात गहराई से समझना बहुत ज़रूरी है कि हम किसी पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, ठीक है। ये खालिस्तान एक नज़रियाती और फ़िक्री तजुर्बा है, एक थॉट एक्सपेरिमेंट है कि आखिर एक कौम के अंदर पोशीदा असर व रसूख कैसे काम कर सकता है। सोचिए क्या होगा अगर असल ताकत वो हो जो सिरे से नज़र ही ना आती हो। हम इस बात को अच्छी तरह समझने की कोशिश करेंगे कि जब ताकत बिल्कुल गैर मरी होती है तो वो आखिर अपना काम कैसे करती है। अगर हम तारीख के औराक पलट कर देखें तो ऐसे कई शवाहिद मिलते हैं जहां सिर्फ सामने नजर आने वाले रहनुमाओं ने ही नहीं, बल्कि एक बिल्कुल पोशीदा निज़ाम, किसी मौशी ग्रोह या इंटेलिजेंस ढांचे ने गैर मरी ताकत के तौर पर काम किया। ये दरअसल वो ताकतें हैं जो पर्दे के पीछे रहकर अवाम की नज़रों से बिल्कुल दूर पूरे मुल्क की सिमत मुतय्यन करती हैं, और हाँ, उनकी गिरफ्त इंतहाई मजबूत होती है। और यही तो सबसे बड़ा तजाद है। ज़रा सोचिए, ये लोग ना कभी आवाम के सामने आते हैं, ना कभी टीवी पर आकर वोट मांगते हैं, लेकिन फिर भी इनके पास नताइज को अपने हक में करने की एक ऐसी गैर मामूली खुफिया सलाहियत होती है जो हैरान कौन है। वो बिना किसी अवामी मुहिम के अपना एजेंडा नाफिज कर लेते हैं, और सच पूछिए तो यही इस पोशीदा ढांचे की सबसे बड़ी और शायद सबसे खतरनाक खूबी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब बनता कैसे है। कंट्रोल के 4 सतून। तो किसी भी गैर मरी ताकत का जो मौसर ढांचा है वो दरअसल इन 4 बुनियादी स्तूनों पर खड़ा होता है: मालूमात, मईशत, सियासत और खौफ। इससे पहले कि हम इनकी मज़ीद तफसील में जाएं, बस इतना समझ लीजिए कि ये चारों मिलकर कंट्रोल का एक पूरा जाल बनते हैं। अब हम एक एक करके इनकी गहराई में जाएंगे। अच्छा, तो पहले स्तून की बात करते हैं, मालूमात, यानी खबरों के बहाव को कंट्रोल करना। अगर आप इसका गहराई से जायज़ा लें तो आवाम तक पहुंचने वाली खबरों का इंतखाब करना और कुछ खास हक़ाइक़ को दबा देना, ये बराह रास्त ताकत के इस्तेमाल से कहीं ज़्यादा मौसर है। और दोस्तों, ये सिर्फ सेंसरशिप नहीं है, ये दरअसल इस बात का फैसला करना है कि पूरा मुआशरा किस बारे में सोचेगा। ये जहनसाजी और बयानिए को कंट्रोल करने का सबसे ताकतवर हथियार है। दूसरा सतून है मईशत, सरमाए को कंट्रोल करना, महंगाई को ऊपर नीचे करना, मार्केट्स को गिरा देना या सिर्फ चंद मखसूस शोबों को फ़ायदा पहुंचाना। ये सब खामोशी से पूरी कौम की मालियाती डोरियां हिलाने के मुतरादिफ है, क्योंकि सच तो ये है कि असल ताकत अक्सर सरमाए में ही पोशीदा होती है। जब किसी की माशी बकाई खतरे में पड़ जाए तो ज़ाहिर अवाम का ध्यान खुद ब खुद बाकी सारी चीज़ों से हट ही जाता है ना। इसके बाद तीसरी बात आती है सियासत की। खिलाड़ियों को कंट्रोल करना, बराह रास्त सामने आकर हुकूमत करने के बजाय एक शैडो नेटवर्क बिल्कुल शतरंज के किसी माहिर खिलाड़ी की तरह खामोशी से अपनी चालें चलता है। कुछ मखसूस शख्सियात को आगे लाना, कुछ को चुपके से पीछे कर देना और पस पर्दा ऐसे सियासी इत्तेहादन आना। ये सब इसलिए होता है ताकि खेल उनकी मर्जी के मुताबिक चलता रहे और मोहरे हमेशा वो ही रहें जो वो चाहते हैं। और चौथा और शायद सबसे अहम सतून, खौफ। खौफ को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना बिल्कुल आवाम को सवालात पूछने से रोक देता है। और ज़रा सोचिए, जब मुआशरे से सवालात ही ख़त्म हो जाएं तो किसी भी खुफिया ताकत को जवाब देने की सिरे से कोई ज़रूरत बचती ही नहीं है। खौफ दरअसल खामोशी को जन्म देता है। अब आते हैं इस सब के बुनियादी महरक की तरफ। आखिर इस कदर पेचीदा और गैर मरी ढांचा तामीर करने के पीछे असल नफ्सियाती पहलू क्या हो सकता है? तो सबसे अहम नुक्ता ये है कि ये सारा खेल दरअसल बिना किसी जवाबदेही के कंट्रोल हासिल करने के बारे में है। एक लम्हे के लिए थोड़ा ठहर कर इस बात की गहराई पर गौर कीजिए। ताकत का असल मज़ा तो तभी है ना जब कोई पूछने वाला ना हो, कोई एहतिसाब ना हो। देखें, अगर ताकत सामने हो, यानी मरई ताकत हो, तो उसके साथ अवामी एहतिसाब और जवाबदेही का एक बहुत भारी बोझ जुड़ा होता है। लोग सवाल करते हैं, लेकिन इसके बरक्स गैर मरई ताकत साए में रहकर डोरियां हिलाने का वो कमाल का फ़ायदा देती है, जहां आपके पास इख्तियार तो पूरा है मगर जिम्मेदारी कोई नहीं। अगर कुछ गलत हो भी जाए तो इल्ज़ाम किस पर आएगा? हमेशा सामने नजर आने वाले चेहरों पर। हकीकत बमुकाबला साजिशी नज़रियात।
अब हम इस फर्जी मंजरनामे से थोड़ा बाहर निकलकर बिल्कुल न्यूट्रल और ज़मीनी हक़ाइक़ की तरफ आते हैं। क्या हम वाकई सिर्फ पेचीदा मसाइल की खुफिया वजूहात तलाश करते हैं? असल में हम इंसानों की ये एक नफ्सियाती आदत है। जब भी कौमी हालात बहुत ज़्यादा पेचीदा हो जाते हैं ना, तो हम फ़ौरन हर चीज़ के पीछे कोई मास्टरमाइंड ढूंढने लगते हैं ताकि उलझे हुए मसाइल को किसी तरह आसानी से समझा जा सके। हम अक्सर यही सोचते हैं कि बस कोई एक पोशीदा हाथ है जो ये सब चला रहा है। अब इस हवाले से जो चीज़ वाकई बहुत दिलचस्प है वो ये है कि देखें, हर मुल्क में ताकत के ढांचे बिल्कुल मौजूद होते हैं। बंद कमरों में होने वाले फैसले भी एक हकीकत है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि बस एक ही सुपर पावरफुल सायादार ग्रोह हर चीज़ को कंट्रोल कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होता। ताकत दरअसल बहुत सी तहों यानी लेयर्स में बटी होती है। कुछ इदारे कमज़ोर होते हैं, कुछ ज़्यादा मजबूत होते हैं, और ये सब मिलजुल कर ही रियासती निज़ाम को चलाते हैं। और ये बात बड़ी खूबसूरती से वाज़े होती है कि किसी भी गैर मरई ताकत के खिलाफ आपका असल दिफा हर साजिशी नज़रिए को आंखें बंद करके कबूल कर लेना नहीं है, बल्कि ये आपकी तनकीदी सोच यानी क्रिटिकल थिंकिंग पर मुनहसर है। हक़ाइक़ को खुद परखना और चीज़ों का गैर जानिबदाराना तज्ज़िया करना वाकई इंतहाई ज़रूरी है। हतमी सवाल। चलिए अब अपने इस फिक्री तजुर्बे को समेटते हैं और बात को उस तरफ ले जाते हैं जो सबसे अहम है। इस बात को गहराई से समझना वाकई बेहद ज़रूरी है कि असल ताकत किसी साए या अंधेरे में नहीं छुपी होती, बल्कि वो आपके पास है, एक बाशऊर अवाम के पास, जो कभी सवाल करना और हक़ाइक़ की खोज लगाना बंद नहीं करते। एक बाखबर मुआशरा वो सबसे बड़ी रुकावट है जो किसी भी गैर मरई ताकत के रास्ते में खड़ी हो सकती है। याद रखिए, अगर आपके सवालात जिंदा हैं तो कोई भी चीज़ हमेशा के लिए पोशीदा नहीं रह सकती। और आखिर में मैं आप सबके लिए एक इंतहाई ताकतवर सवाल छोड़ के जा रहा हूं। हकीकत अक्सर हमारे तसव्वुरात से कहीं ज़्यादा पेचीदा होती है, राइट? तो अगर वाकई कोई खुफिया ताकत कल अचानक बेनकाब हो जाए तो क्या हमारा मुआशरा उस सच्चाई को कबूल करने के लिए पूरी तरह तैयार होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें ज़रूर सोचना चाहिए। आज के एक्सप्लेनर में बस इतना ही।